श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। घर घर महादेव। तो आ गए हैं हम श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का सार लेकर के। कल की वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं की पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आ गई हूँ आज मैं श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का सार लेकर के, और उसमें जो गुरुजी ने हमें उपाय बताया है आज की वीडियो में हम वो भी शेयर करेंगे। और कल अभिषेक कराने वाले हैं गुरुजी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को। श्री त्याग श्री शिव महापुराण कथा के में गुरुजी ने हमें सबसे पहले जो सीख दी थी उसके बारे में सुने। गुरुजी ने हमें 3 बातें बताई थी। 3 बातों में से यह है कि महादेव किस उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो महादेव को ना ही मेरे महादेव को ना ही दिखावट चाहिए, ना ही सजावट चाहिए, ना ही बनावट चाहिए। मेरे महादेव जो कि प्रसन्न होते हैं वो प्योर एकदम शुद्ध दिल से प्रसन्न होते हैं। उन्हें कुछ भी अगर हम नहीं क्या ही दे पाएंगे, हम वो सबको देने वाली आत्मा है और सबको देने वाले प्रभु हैं हमारे। मेरे बाबा ना आपके घर की सजावट देख के खुश होने वाले हैं, ना ही बनावट देख के खुश होने वाले हैं, और ना ही दिखावट करो कि हम इतना पूजन कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो उससे कोई बाबा मेरे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे की कथा में चलते हैं। गुरुजी ने बताया कि 7 साल के शंकर, एक बालक जो कि बाबा भोलेनाथ को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा उनका लगाव था बाबा भोलेनाथ के साथ में। तो वह बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े अपार भक्त थे। एक दिन वह अपनी माँ के साथ नदी के तट पर गए और नदी में अपनी माँ से बोला कि मैं स्नान करने बीच में जा रहा हूँ, नदी के बीचों में जा रहा हूँ। उनकी माँ ने कहा संभाल करके जाना। लीला रच रहे थे मेरे बाबा भोलेनाथ। तो जैसे ही वो नदी में बीच में गए तो उन्होंने अपनी माँ से बोला, आवाज़ लगाई ज़ोरों शोरों से कि हे माँ, मुझे मगर ने पकड़ लिया है, मगरमच्छ ने मेरा पैर ज़ोर से पकड़ लिया है और वह छोड़ नहीं रहा है। उसकी माँ घबरा गई, चिल्लाने लगी, पत्थर मारे उनकी माँ ने फेंके, लेकिन वह मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा था शंकर को। तब शंकर ने अपनी माँ से बोला, हे माँ, तू इस नदी का जल अपने हाथ में आचमन करके प्रण ले ले और बोल दे कि अब मैं तेरा बालक नहीं हूँ, मैं अपनी भोलेनाथ का हूँ। आज से अभी से मैं सिर्फ़ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ का हूँ। आगे जो भी हो वो भोलेनाथ संभाले। उनकी माँ ने ऐसा प्रण लिया और वह थोड़े समय से बाहर निकले नदी में से। नदी से बाहर निकले शंकर ने बोला अपनी माँ से कि अब मैं जा रहा हूँ। तब माँ ने पूछा कहाँ जा रहा है? कि अब तूने मेरा त्याग कर दिया है इस जल को साक्षी मान के, तो मैं अब कहीं भी जाऊँ। तब वह शंकर घर से निकल गए और बड़े होकर के उनको शंकराचार्य का नाम मिला। आगे वह शंकराचार्य गुरु के रूप में विख्यात हुए हैं, जिन्हें हम सभी जानते ही हैं। तो बाबा भोलेनाथ की आराधना करने वाला, पूजन करने वाला कभी भी फल विफल नहीं होता है। उसको मेरे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा फल देते ही हैं, ये हम सभी जानते ही हैं। आगे की कथा में वर्णन आया माता सती, जो शादी के बाद कुछ ही दिन बाद अपने मायके चली जाती थी। हर दिन बाद एक दिन बाबा भोलेनाथ ने उनको समझाया भी था कि हे सती, तुम इतनी जल्दी अपने मायके मत जाया करो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैया सती समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब तक मैया सती समझने के लिए तैयार नहीं थी तो एक दिन उनके
सती मैया के पिताजी दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया था, सिवाय सती और बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाया था। तब सभी जो भी देवी देवता थे वो कैलाश कैसे ही निकल के जा रहे थे। तब सब लोगों ने पूछा कि सती, तुम्हारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है, तुमको नहीं बुलाया है। सती मैया को दुख हुआ। सती जाने लगी, दक्ष प्रजापति अपने पिता के यहाँ वैसे ही जाने लगी। तब महादेव बाबा ने मना किया था, लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का घर है, अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चली जाऊँगी। सती वहाँ पहुँच गई, लेकिन उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। जब कोई आदर सत्कार नहीं किया उनका, तब सती को बुरा लगा और बाबा भोलेनाथ को भी नहीं बुलाया था। तो सती मैया जो वहाँ यज्ञ हो रहा था उसमें ही अपने देह को त्याग दिया था, क्योंकि उनका अपमान हुआ था। बाबा भोलेनाथ को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मतलब गुरुजी बोलते हैं कि अगर हमें कुछ करना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ना करें, लेकिन किसी के यहाँ यज्ञ पूजा पाठ जो भी कुछ काम हो रहा हो, अगर हम उसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करें, अगर हम नहीं अच्छा कर सकते हैं तो फिर हम बुरा भी नहीं करें। तब सती ने वहाँ अपने शरीर को जब त्याग दिया था, तब बाबा भोलेनाथ क्रोधित हुए। मतलब कहते हैं कि शक और शक एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी अच्छा खासा परिवार हो उसको बिगाड़ देता है, और शक्कर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर के अंदर हो जाती है तो वह शरीर को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए शक और शक्कर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ दोनों में से नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ अगर हमसे बड़े हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें उसको सुनना आवश्यक रूप से चाहिए ही चाहिए। नहीं माना था सती ने, भरोसा नहीं किया था उनकी बात पर, देह त्यागी थी। तो सती मैया को पार्वती अवतार लेने से पहले उनको कई वर्ष कोयल की योनि में रहना पड़ा था, क्योंकि बाबा भोलेनाथ ने उनको श्राप दिया था कि तुमने जो यज्ञ हो रहा था उसकी अग्नि में अपने प्राण त्यागे थे, तुमको कोयल की योनि में रहना पड़ेगा। कईयों समय निकल गया, वहाँ तक मैया पार्वती जो सती थी वह कोयल की योनि में रही थी। फिर वह रोई और बाबा से बोला कि किस तरह से मुझे मुक्ति मिलेगी। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला कि उन्होंने पूछा था कि मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला कि 2 आषाढ़ पड़ेंगे और उस आषाढ़ में जब तू मेरी आराधना करेगी तब जाके तुझे मुक्ति मिलेगी। तब मैया कोयल ने अपनी चोंच में पानी भर कर के जल भर कर के बाबा भोलेनाथ को आषाढ़ की शिवरात्रि पर अर्पित किया था, तो उससे उनको शांति मिली थी और वह मैया पार्वती के रूप में विख्यात हुई थी। ऐसी आज की कथा में वर्णन किया है। तो चलिए बाबा का ध्यान करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।